आइए देखते हैं प्रमेय 6.1 क्या दिया अपने पास। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। देखते हैं अपन कि जब भी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं भिन्न भिन्न अनुपात में प्रतिच्छेद करने के लिए की जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है या नहीं है। अब आइए देखते हैं कि त्रिभुज में ए बी सी हल दिया है। क्या क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है बी सी के। अपने को सिद्ध क्या करना है? ए डी बटे में डी बी, ये ए डी बटे में डी बराबर ए ई बटे में ई सी। रचना अपन क्या क्या करेंगे? डी से ए ई पर एक लंब खींचेंगे। ये अपन ने एक लंब खींच दिया, इसका नाम दे दिया अपन ने, क्या दे दिया? एम। यहाँ पर लिख देंगे डी एम। लंब है किस पे? ए सी पर। अपन ने ए सी पर क्या कर दिया? एक डी एम लंब खींच दिया। और ई से भी अपन एक लंब खींच देंगे। क्या दे दिया अपन ने? एन। तो यहाँ पर बोल देंगे ई एन। लंब है किस पे? ए बी पर। उत्पत्ति में ए एक त्रिभुज अपने पास क्या दिया है? ए डी ई। इसी का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। लिख देंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ पर 1/2 वैसा का वैसा। आधार क्या हो गया अपने पास? ए डी इंटू ए डी इंटू ऊंचाई क्या हो गई? ई एन। ऊंचाई क्या हो गई अपने पास? ई एन। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे अपने पास? त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्या हो जाएगा? 1/2। यहाँ पर आधार क्या हो गया? डी बी इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगा? ई एन। समीकरण नंबर 2 यहाँ पर लिख लेंगे। समीकरण नंबर 1 व 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 व 2 को क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में क्या हो जाएगा? त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन बटे में 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एन। ई एन से ई एन कैंसिल हो गया और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा अपने पास? ए डी बटे में डी बी। समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे? इसी प्रकार अपन कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे? डी ई सी। डी ई सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तथा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2। यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा अपने पास? ई सी। और ऊंचाई क्या हो जाएगी? डी एम। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई सी इंटू डी एम। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा अपने पास? 4। इसी प्रकार कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे? ए डी ई का। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार क्या हो जाएगा अपने पास? ए ई। और ऊंचाई क्या हो जाएगी अपने पास? डी एम। ए ई इंटू डी एम। समीकरण नंबर क्या नाम दे देंगे इसको? 5। तो वापस से क्या करेंगे? समीकरण नंबर 5 व 4 का भाग देने पर, समीकरण नंबर 5 और 4 का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में क्या आ जाएगा? त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 ए ई इंटू डी एम बटे में क्या जाएगा? 1/2 ई सी इंटू डी एम। डी एम से डी एम कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। अब अपने पास क्या बचा? ए ई बटे में क्या बचा अपने पास? ई सी। समीकरण नंबर क्या नाम दे देंगे इसको? 6।
चूँकि त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज डी ई सी एक ही आधार बी ई तथा समांतर रेखाओं बी सी और डी ई के बीच बने हैं। अतः त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा? त्रिभुज डी ई सी के क्षेत्रफल के बराबर। समीकरण नंबर इसको क्या नाम दे देंगे अपन? 7। इसीलिए समीकरण नंबर अपने पास कौन कौन से हो जाएंगे? 3। समीकरण नंबर 3 क्या दिया था अपने पास? ए डी बटे में डी बी। और समीकरण नंबर 6 क्या दिया था अपने पास? ए ई बटे में ई सी। तो समीकरण नंबर 3, 6 व 7 से प्राप्त होता है कि ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी है। इति सिद्धम।